नमस्कार। मैं प्रकाश वीर आर्या आज आपसे अपने हिंदुस्तान के और बाहर के टूरिज्म का और पर्सनल लिविंग का जिक्र करना चाह रहा था। तो उस विषय में मैं आप लोगों के 3 या 4 मिनट लूँगा और अपना एक अनुभव, क्योंकि मेरी टूरिज्म एक हॉबी रही है और मैंने लगभग विश्व के 29 मुल्क 29 कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड सो फार। आज भी मैं दुबई में आया हुआ हूँ और ये एक संयोग है कि मैं अपने लड़के और बहू के यहाँ हूँ। और थोड़ी देर पहले कुछ मेहमानों से ये चर्चा हो रही थी कि यदि कोई भारतवासी हिंदुस्तान से बाहर रहे तो किस मुल्क में रहे और क्यों। मेरा अपना एक मानना है और मैंने अपने कार्यकाल में भी ये देखा बिजनेस लाइन में, और मेरे बहुत क्लाइंट्स जो मुझे जब भी मिला करते अपने काम में, तो हम लोग अपनी निजी चर्चा भी कर लिया करते। एक बारी मेरे एक क्लाइंट मिस्टर गुप्ता, जिन्होंने खड़गपुर IIT से पास आउट किया था, और वो मेरे पास एक कार्य के लिए आए जो उनकी लड़की के लिए था जो हिंदुस्तान से बाहर रहती थी। मेरे ये बताने पे कि IIT खड़गपुर के और भी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ और मैंने उनमें एक अपने मित्र का नाम लिया, तो वो कहने लगे वो तो मेरे साथ ही थे और बहुत बढ़िया। तो हम लोगों का आपस में एक कंफर्ट लेवल बन गया। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर गुप्ता जी आपको, अगर आप जैसे रिटायरमेंट के मोड में हैं इस वक्त, अगर आपको कभी रहने के लिए कहा जाए कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, और आपने जैसा बताया कि आपकी 3 बेटियां हैं और एक USA में है, एक लंदन में और एक ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया चुना कि आई विल लाइक टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि जैसे हमारे भारत में दिल्ली है, मुंबई है और ऐसे चेन्नई और बेंगलोर है, ऐसे ही लगभग हर मुल्क में, यदि हम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करेंगे तो वहाँ सिडनी है, मेलबोर्न है, गोल्ड कोस्ट है। उसमें चुनाव करना कि मेलबोर्न में ये वेदर रहता है, सिडनी में मुझे ये अच्छा लगता है जो बॉम्बे टाइप वेदर है, और ऐसे ही लंदन में और USA में, कैलिफोर्निया कहाँ और कहाँ, शिकागो और न्यूयॉर्क। लेकिन मेरी ये प्रबल इच्छा रही है और मैं जिज्ञासु सा रहा हूँ इस मामले में कि कोई व्यक्ति किसी कंट्री के किस पार्ट को चुनता है और उसे वहाँ कैसा लगता है। कनाडा बीच में एक ऐसा मुल्क रहा है कि जहाँ जाना हर आदमी लाइक करता रहा। एक बारी मैं भी वहाँ कनाडा में था 2007 में, तो मैंने अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए ये चर्चा कर ली कि आप कनाडा क्यों आ गए भारत से। तो उन्होंने कहा कि मेरे को खाने का बहुत अच्छा शौक रहा है और भारत में मुझे अच्छे खाने नहीं मिलते थे, इसलिए मैंने शिफ्ट कर लिया 2005 में। एक हमारे मित्र आजकल कनाडा में रह रहे हैं, उनसे मैंने एक दफा भारत जब वो आए तो बात की कि क्या चीज ने आपको कनाडा जाने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कई वर्षों से मैं एक चीज नोट कर रहा था कि भारत में ट्रैफिक सेंस अच्छी नहीं है और मुझे हर वक्त ऐसा प्रतीत होता था कोई गाड़ी मुझे मार देगी। पर अब मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सिर्फ हिंदुस्तान के प्रति एक रवैया रख के कभी बाहर का सोचे भी नहीं। जो लोग पहले बाहर जाते थे या जाते रहे हैं उनके लिए ये बात स्वयं अब सोचने की है। काफी लोग तो आ रहे हैं, भारत में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। जो चीजें पहले भारत में नहीं होती थी, या मान लो खाने अच्छे नहीं वो फील कर रहा था हमारा वो मित्र, तो आज सब कुछ मिलता है यहाँ बढ़िया, अच्छे मॉल्स हैं, ट्रैफिक सेंस इंप्रूव हुई है, देश में अब नए कानून बन रहे हैं ट्रैफिक के लिए और लोगों को आसान लग रहा है ड्राइव करना, सड़क पे चलना।
नो डाउट अभी भी कई हादसे जो हो रहे हैं गलतियों से, उनके ऊपर भी वो आएगा। भारत में ही मैं रहना प्रेफर करूंगा। हाँ, घूमने के लिए और कुछ समय लगाने के लिए, बिताने के लिए अपने मिलने वालों पे, या अपनी अगर आपकी इच्छा है कि हम साल में 1 या 2 बारी टूर्स जरूर करें, जरूर जाएं बाहर। और बाहर के लोग भी भारत आ रहे हैं, लेकिन वैसे बंधुओं, हमारे यहाँ पे भारत में अब टूरिज्म का बड़ा विकास हो रहा है। टूरिज्म इंडिया का नारा भी दिया जा चुका, और अब टूरिज्म में भारत अग्रणी होगा और लोग भारत में ही रहना प्रेफर करेंगे, उसी को ही प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद।